Hi guys, this is Ahmad Genius from NRB Studio. As you know, NRB Studio is the software development company established by Pakistan, first youngest person in Asia world. So कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक एलिमेंट टैग्स। सो ये होता क्या? आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियो में लेआउट डिज़ाइन कवर किया था, उससे पिछली वीडियो में हमने लेआउट एलिमेंट्स कवर किए थे, उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखें फिर आप ये देखें ताकि आपको पहले ये समझ आ जाए। सो मैं आपको बताता हूँ सिमेंटिक टैग्स होता क्या। अब हमने पढ़े थे हेडर, अपने लेआउट में पढ़े थे हेडर, हेडर टैग, नैव टैग, सेक्शन टैग, फूटर टैग और भी पढ़े थे सेक्शन, आर्टिकल और एक दो और पढ़े थे साइड टैग वगैरह। सो ये इनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स। ये इनको सिमेंटिक्स इसलिए कहते हैं, अगर हम अपनी ये वेबसाइट के अंदर लगा के अपनी वेबसाइट पब्लिश करते हैं, सो जो हम गूगल सर्च इंजन होता है उसको पता चल जाता है ये इस वेबसाइट का हेडर है, ये इस वेबसाइट का नैव बार है, ये इस वेबसाइट की साइड बार है, ये इस वेबसाइट का फूटर है। सो मतलब कि हमारे गूगल सर्च इंजन को पता चलने में आसानी हो जाती है और वो हमारी साइट को ज़्यादा अच्छे से लोगों की तरफ पहुंचाता है। जैसे आप लगा लें यूट्यूब की वीडियो, या आप जितनी अच्छी वीडियो बनाएंगे उतनी अच्छी वायरल होगी। सो ये इसी तरह का काम करता है। बाकी हमने वहाँ पे कुछ सिमेंटिक टैग देख लिए थे और आज हम कुछ और सिमेंटिक टैग देखेंगे। सो आज की वाली वीडियो में हम जो टैग देखेंगे वो है डिटेल टैग, फिगर कैप्शन, फिगर एंड समरी टाइम। ये 4-5 टैग हैं, इनको देखेंगे। बाकी एक मेन टैग है उसको भी हम कवर करेंगे। बाकी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा है, मेरे पास एक ये पड़ा है, इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं सिमेंटिक एलिमेंट इन HTML। Many websites contain और HTML code like the div id, nav div class, header, div id, footer to indicate the navigation header and footer। मतलब जो पुरानी साइट्स बनती थी, मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड। मतलब जो मैनी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स जितनी सबसे ज़्यादा बनी हैं वो बनी है div लगाते हैं वो, लेकिन उन पर ID लगा देते हैं, फिर उसको वो ID दे देते हैं nav, header, footer। सो ये हमारे मतलब कि एक टाइप से उनके भी सिमेंटिक टैग्स भी बन जाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। इससे गूगल सर्च इंजन को पता नहीं चलता कि आप क्या साइट का हेडर क्या है, नैव क्या है, फूटर क्या है। आपने तो क्लास दिया, वो क्लास नहीं देखता, वो आपके टैग्स पे फोकस करता है। तो इन HTML देयर आर सम सिमेंटिक एलिमेंट दैट कैन बी यूज टू डिफाइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेज। मतलब कि HTML के अंदर हमारे पास कुछ सम सिमेंटिक्स एलिमेंट है ये वाले, जिनसे हम अपने डिफरेंट पार्ट्स, वेब के डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था, फिगर। सो आज हम देखेंगे अपना डिटेल, फिगर कैप्शन, फिगर एंड मेन देखेंगे, मार्क हमने कवर कर लिया था, और सेक्शन और टाइम देखेंगे, समरी और टाइम। बाकी ये आर्टिकल, असाइड, और हमने ये फूटर, हेडर, मार्क, नैव, सेक्शन, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था। आई बटन पे लिंक मैंने शुरू में दे दिया, आप वहाँ पे जाके उसको कवर कर सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखें फिर इस पर आइएगा। सो अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, कोड की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए। मैं अपने कोड की तरफ आ गई हूँ। ये हमारा पुराना डॉक्यूमेंट है HTML कोड, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेगा, बहुत हेल्पफुल है। सो हम लिख देते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स डॉट HTML, सिमेंटिक एलिमेंट्स डॉट HTML। सो ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख दिया। आप बेसिक लिख लेते हैं शिफ्ट 1 दबा के। अब मैं इसकी लाइव सर्वर भी ओपन कर देता हूँ ताकि साथ साथ हम देखते भी रहें। यहाँ हमारी लाइव सर्वर ओपन हो जाएगी, ये हमारी ओपन हो गई है लाइव सर्वर। अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट की जगह लिख देंगे सिमेंटिक्स टैग। सो अब हम सबसे पहले अपना डिटेल और समरी को करते हैं। अब डिटेल और समरी और ये सारी चीज़ें होती क्या, आपने काफ़ी साइट में देखा होगा FAQ होता है, मतलब कि उनकी वेबसाइट के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जो यूज़र ने उनसे किए, तो उन्होंने उसका आंसर दिया और आंसर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। मैं चेक कर सकते हैं, गेट फास्ट लेबल एक साइट है, getfastlabel.com। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे FAQ डले हुए हैं, ये मैंने ही बनाई है, मेरे पास प्रोजेक्ट आया था। सो काफ़ी सिंपल सी साइट है, ये मैंने अभी इस पर काम नहीं किया। सो ये तो अभी फ़िलहाल छोटा सा एक लगा लें क्वेश्चन है और उसके नीचे आंसर हमने लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये काम नहीं करना।
हमने करना है कि क्वेश्चन लिखा हो, जब बंदा उसके ऊपर क्लिक करे तो उसके नीचे आंसर आ जाए। तो ये काम हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे, लेकिन ये काम HTML से मुमकिन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना डिटेल टैग, डिटेल डाटा लिस्ट के डिटेल टैग। ये लगता है ऐसे नहीं, ऐसे आएगा डिटेल टैग। अब डिटेल टैग को बंद कर देंगे। अब इसके अंदर आएगा समरी टैग। समरी टैग के अंदर हम लिख देते हैं कोफी, और फिर इसके बाद आएगा पी टैग। पी टैग के अंदर हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ जैसे कि लोरम लिख देते हैं 20 वर्ड्स का, और शिफ्ट F हम ले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें कितना प्यारा है। ये इस तरह सारी एक लगा लें, हो रहा है कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे आ रहा है। सो ये होता है हमारा समरी टैग। ये मतलब कि हमने इस तरह का शो करवाना हो तो इसको हम कहेंगे समरी, क्योंकि हम जब समरी देंगे, देखिए मैंने कॉफ़ी लिखा है, समरी के अंदर समरी होगा, उसका मैं टाइटल वगैरह जो भी मैं लिखूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी इसके बाद जो पी टैग आएगा उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और इसके बाद जो आपका डिटेल टैग के अंदर आपने ये सारा काम करना है, ताकि आपका एक ड्रॉप डाउन, एक क्लिक टू ड्रॉप डाउन सारा चीज़ें बन सके, एक कोलैप्स बन सके आपका। सो डिटेल और समरी हमने कवर कर लिया। फिर इसके बाद आता है हमारा फिगर एंड फिगर कैप्शन। आपने अगर अपनी साइंस की बुक में कभी गौर किया हो तो आप जब भी कोई आपकी डायग्राम होती है तो उसके नीचे लिखा होता है फिगर या 7.1 या 1.2 कुछ इस तरह लिखा होता है। फ़िलहाल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो फिगर, सो इसी तरह ना यहाँ पे भी इनका एक चक्कर है कि फिगर टैग। अब फिगर टैग में आपका ये होगा कि जब फिगर टैग आपको मिलेगा ना, आपने फिगर टैग के अंदर अपना दे देना है इमेज, और नीचे आपने फिगर कैप्शन दे के उस इमेज का जो भी लेना है। ये तब यूज़ होगा जब आप कोई साइंस के अबाउट वेबसाइट बना रहे होंगे। वैसे तो ना मैंने यूज़ किया है ना, आई थिंक सो आपको भी ज़रूरत नहीं होगी। सो इसके अंदर मैं एक IMG ले लेता हूँ। IMG मेरे पास पड़ी हैं। फैब इमेजेस के अंदर हम सिंपल इमेज से लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, चलें इमेज फूड कर लेते हैं क्योंकि वो एक छोटी सी इमेज है। चलें अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिगर कैप्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ 7.1 फूड इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, ये लिखा। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। जैसे ही इमेज अपनी शुरू हो रही है उसके साथ ही हमारा ये भी स्टार्ट हो गया। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा फिगर कैप्शन, अगर मैं इसको फिगर कैप्शन ना लेके पी लिख दूँ, मैं इसको फिगर कैप्शन ना लेके पी में लिख दूँ, सो हमारा एक ये टैग नहीं बनता। तो मैंने आपको पहले बताया कि सिमेंटिक टैग सिर्फ हमारे समझने के लिए नहीं है। सिमेंटिक टैग्स उन्होंने इसलिए दिए हैं ताकि हमारा जो सर्च इंजन है उसको पता चल जाए। अब मैं आपको ये पी टैग, अब मैं जब उसको फिगर के अंदर लिख के अपना फिगर कैप्शन दिया तो उसको पता चल जाएगा ये एक फिगर है और इसके अंदर ये कैप्शन है इसका, तो वो उसको और भी एक टाइप लगा लें, अच्छे तरीके से उसको लिखने की ट्राई करेगा। सो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है, बिकॉज इन्हीं चीज़ों का तो होता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, क्योंकि जो आपने एडवांस चीज़ें होती हैं इनका ही क्वेश्चन होता है इंटरव्यू वगैरह में। सो इसके बाद हम आता है हमारा मेन और टाइम टैग। मेन टाइम टैग अलग अलग टैग हैं। अब मेन टैग क्या होता है, मैंने जितनी भी अपनी साइट्स बनाई हैं, अपनी वेबसाइट बनाई है, अपनी नाइटबी स्टूडियो बनाई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हमारी अपनी ही नाइटबी स्टूडियो वाली साइट बनाई है। सो ये जितनी भी मैंने साइट बनाई है ये मेन टैग के अंदर बनाई है। अब मैंने किस तरह बनाई है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक एक मेन टैग है, मतलब कि एक टैग है जिसके अंदर ये मेरा सारा काम हो रहा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेन टैग है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेन टैग है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेन टैग है। इसी तरह मेन मैंने करता गया। ठीक है, तो मेन टैग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। मेन टैग में बंदे को अपने एल्गोरिज्म को पता चल जाता है कि ये एक वेबसाइट का एक मेन कंटेंट है, इसको दिखाना है, यूज़र यहाँ तक आना ही चाहिए। सो एल्गोरिज्म को पता चल जाता है। मैंने आपको बताया कि ये एल्गोरिज्म के लिए सारे टैग्स बने हैं, हमारे लिए कोई टैग नहीं बना। एल्गोरिज्म मतलब कि जो गूगल सर्च इंजन उसको एल्गोरिज्म ही कहते हैं। सो वो चीज़ है।
अब हम क्या करते हैं, अपना हमारा है मेन टैग। मेन टैग लगाने एक डिव की तरह ही काम करता है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो सारा आपका लिखा आएगा। कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करता ये देखें लोरम 10 वर्ड्स मेन, बस ये इतना बताता है कि ये आपकी वेबसाइट का मेन पार्ट है। ये आपकी वेबसाइट का मेन पार्ट है, तो इतना ख़ास काम नहीं है इसका, लेकिन आप यूज़ करें इसको ताकि उसको पता चले कि ये आपकी साइट हर पार्ट आपका मेन है। तो उसके बाद आता है हमारा टाइम टैग। टाइम टैग इतना ज़रूरी नहीं है, लाइक मैं लगा देता हूँ एक मैं पी टैग लगा लेता हूँ, और पी टैग के अंदर मैं अपना लिख देता हूँ कि क्या लिखूँ, ओनली वन मेन लेफ्ट टू 2024। आई नो 2024 चल रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए तो करना ही पड़ेगा। सो अब हम इस तरह करेंगे, तो हम यहाँ पे एक लगा देंगे दोबारा से पी टैग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और जो हैप्पी न्यू ईयर का हमारा है न्यू ईयर, इसको कंट्रोल एक्स करके एक टाइम डेट टैग होता है, टाइम टैग टाइम, और जिसके अंदर एट्रीब्यूट आएगा डेट टाइम। और यहाँ पे आप सबसे पहले अपना डाल देंगे साल 2024, फिर आएगी आपकी तारीख, जैसे कि नहीं मंथ आएगा 02, फिर आएगा आपका 14 उसका डेट, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा टाइम, जैसे 12 पूरे 12 बजे, और यहाँ पे AM लिख देना, AM। अब ये उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ 12 बजे मैंने करवानी है, AM रात के 2 बजे, तो इसको करते हैं 01, तो भैया 01 चलें। वैसे भी ये आपके इतने हेल्पफुल नहीं होंगे, ये सिमेंटिक टैग्स हमने पढ़ लिए, अपने सिमेंटिक टैग्स कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन सिमेंटिक टैग से ही अपनी वेबसाइट बनाइए, फालतू की डिव वगैरह ना लगाएं, क्योंकि फिर वो हमारे सर्च इंजन के लिए समझने में आसानी हो जाती है, और हमारी साइट ज़्यादा लोगों को जाती है, ज़्यादा लोग उन्हें रीच कर पाते हैं। सो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था सिमेंटिक टैग के बारे में। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ कि हमारा टारगेट है 180 डेज़ में मंथ स्टैक डेवलपमेंट सीखना, जिसमें हमारे 160 डेज़ रह गए हैं। इनमें हम सीखेंगे मंथ स्टैक डेवलपमेंट बेसिक टू एडवांस जाएंगे। सो काम हो गया। कल हमने लगाया था सॉन्ग, और आज पहलियाँ पूछ लेता हूँ। सो पहली आज मैं वो स्क्रीन पर नहीं लाऊंगा, आज मैं खुद पूछता हूँ। अच्छा, सो वो कौन सी चीज़ है जो आए तो घर वाले दुआएं देते हैं, जाए तो गालियां देते हैं? कौन सी चीज़ है, मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको मिलूँगा, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।